हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। खुदा का जीवित वचन जो है हमारे आत्मा की रोटी है, इसे ग्रहण करते हैं। और ये वचन जो है जीवित और सामर्थी है, हमारे अंदर हमारे गाढ़ कूदे प्राण आत्मा को चीर दे और हमारे अंदर से सारी गंदगी को निकाल दे। और परमेश्वर के वचन के बीज जो हैं वो हमारे अंदर जड़ पकड़े और अच्छे फल लाए। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम वचन में आएंगे। खुदा का आत्मा हमें वचन को सीखने में और उस पर चलने में हमारी सहायता करे। आज का वचन यूहन्ना की अंजील उसके 7वें अध्याय से है। 14 से लेकर 18 आयत को देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मंडपों का पर्व या फीस्ट ऑफ बूथ है वो मनाया जा रहा है। और यीशु मसीह जब आधा दिन बीत जाता है तो वो मंदिर में आकर उपदेश करने लगते हैं। और जो वहां पर यहूदी है वो अचंबा करते हैं कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा उपदेश है वो मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। तो यीशु मसीह कुछ भी अपनी ओर से नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जो कुछ मैं बताता या सिखाता हूँ वो मेरे भेजने वाले, वो अपने पिता की ओर वो कह रहे हैं कि उनकी ओर से है। और फिर वो कहते हैं यदि कोई उनकी इच्छा पर चलना चाहे तो वे इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वे परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। तो यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि मैं पिता की इच्छा से जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं पिता की इच्छा से है, इसीलिए जो कोई पिता की इच्छा पर चलता है वो भी जान जाएगा कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो मैं पिता की ओर से कह रहा हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं जो अपनी ओर से कुछ कहता है वे अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। तो यहाँ पर यीशु मसीह बहुत बड़ी बात कहते हैं। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि मैं पिता की ओर से आया हूँ और जो कुछ पिता कहता है मैं वही करता हूँ। और मैं अपनी नहीं, मैं अपने पिता की बड़ाई चाहता हूँ। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब जो कुछ पिता की ओर से है वो सच्चाई है और उसी को मैं प्रकट करता हूँ और उसमें कुछ भी अधर्म या फॉल्सहुड नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर हम दो बातें यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि यीशु मसीह जो पिता की ओर से आए थे वो अपने पिता को ही महिमा देते थे। और उनका एक ही फोकस था कि मुझे अपने पिता की इच्छा को ही पूरा करना है। वो पूरी तरह से फोकस थे। और आज यीशु मसीह हमारे लिए, यीशु मसीह जो है वो एक मॉडल है, परफेक्ट मॉडल, क्योंकि यीशु मसीह परफेक्ट थे और उनमें कुछ भी बुराई नहीं थी, उनमें कुछ भी जो था आधार्मिकता नहीं थी। तो आज हम यीशु मसीह की जिंदगी को हमें देखना है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि हमें यीशु मसीह को इमिटेट करना है, उनके सदृश बनना है। और यही परमेश्वर की, पिता की हमारे लिए इच्छा भी है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। तो आज जब हम ये वचन को पढ़ते हैं तो जो हम यीशु मसीह की जहां जहां पर टीचिंग्स है, जहां पर डायरेक्ट टीचिंग्स है, जहां पे यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, जैसे हम गॉस्पल पढ़ते हैं या पूरा वचन प्रभु का है, लेकिन जब हम कहीं पर डायरेक्ट जब यीशु मसीह की बातों को देखते हैं तो हमें यीशु मसीह की लाइफ को देखना है कि यीशु मसीह कैसे थे, यीशु मसीह किस तरह की बातों को बोलते थे, जो वो अपने पिता के लिए बोलते थे, जो वो अपने लिए बोलते थे, जो वो संसार के लिए बोलते थे। और हम उन बातों से सीख सकते हैं। पहली बात ये कि जिस तरह यीशु मसीह अपनी महिमा नहीं बल्कि पिता की महिमा को वो सीख करते थे, उसी तरह आज हम भी अपनी महिमा ना लें। कुछ भी हम करते हैं हम ये ना सोचें कि लोग हमें अच्छा कहें या हमारी तारीफ करें या हमें ऊंचा उठाए, बल्कि हमें पिता की इच्छा को सीख करते हुए पिता को महिमा देना है। और दूसरी बात ये कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भेजने वाला है, मैं पिता की इच्छा से आया हूँ। यीशु मसीह पिता की इच्छा से आए थे कि वो इस संसार को पाप से बचाए और उनके उद्धारकर्ता बने। तो आज हम भी प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं। खुदा का वचन कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया गया कि हम परमेश्वर के प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने।
तो हम भी पहले से चुने गए हैं और हम भी इस संसार में भेजे गए हैं पिता की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह में, और एक पर्पस के साथ भेजे गए हैं। इसीलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह पिता की इच्छा को ही जानना है कि पिता की हमारे लिए क्या इच्छा है, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता हमें अपनी इच्छा दिखा, हमें बता, हम हमें उस इच्छा पर चलने के लिए हमें अनुग्रह दे, और अपनी मर्जी को हमारे जीवन में पूरा कर। हमारे हृदय में जो हमारी इच्छा है, हमारे जो किसी भी तरह की लालसाएं हैं, उन्हें हटाकर हमारे अंदर अपनी इच्छा डाल दे। तो हमें भी यीशु मसीह की लाइफ को क्या है, उसको इमिटेट करना है, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हमें चलना है, यीशु मसीह की लाइफ को बहुत ही क्लोजली देखना है। अगर आज हम सचमुच यीशु मसीह से प्यार करते हैं और यीशु मसीह के चेले हैं, तो हम यीशु मसीह को, हम उनके वचन को पूरा करेंगे, हम उनकी बातों पर हम चलेंगे, उनके बातों को रखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार ये बात कही कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी तुम आज्ञाओं को मानोगे। तो हमें अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, खुदा का आत्मा आज हमें दिया गया है। हम यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु मसीह को की चाह रखें, उनसे प्यार करें, उनको जाने वचनों के द्वारा, और हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उन बातों पर चले। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की जो इच्छा हमारे लिए ये है कि हम यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। और इसलिए खुदा का वचन हमें कहता है, इफिसियों में अगर हम 5 में आएंगे, कि हम परमेश्वर के प्रेम में चलें, और हमारे अंदर से हर व्यभिचार और किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम है या लोभ, ऐसी बातें हमारे में ना रहे, ना ही किसी भी तरह कोई मूर्खता की बातें, हमारा जो बोलना चालना है किसी भी तरह से ऐसा ना हो जो भाता ना हो। खुदा का वचन कहता है कि हम आज, यीशु मसीह ने क्या कहा, कि तुम इस संसार की ज्योति हो, और अपने उजाला जो है तुम मनुष्य के सामने उसको चमकने दो, ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखे और वो पिता की महिमा करे। तो हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से, जैसे यीशु मसीह अपने पिता को महिमा देते थे, हम भी अपने जीवन से पिता को अपने भले कामों के द्वारा महिमा दे। भले काम वो है जो ज्योति के काम है, जो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करते हैं, और बुरे काम वो है जो अंधकार के काम है, जो हमारे, जब पहला हमारा पुराना जीवन था और हम पाप में थे, शैतान के हाथों में, उनको वो प्रकट करते हैं। और ये अंधकार के काम है, जो व्यभिचार है, अशुद्ध काम है और बुरी बातें हैं। और वचन कहता है कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में उनका कोई भी उनका भाग नहीं है। इसलिए वचन कहता है तुम धोखा ना खाओ, इसी की वजह से परमेश्वर का क्रोध भी आज्ञा ना मानने वालों पर आता है। और तुम पहले अंधकार में थे, लेकिन अब तुम ज्योति में हो, तो तुम अब ज्योति का फल जो है उसको प्रकट करो, जो कि भलाई, धार्मिकता और सत्य है, और जो प्रभु को भाता है। और वचन कहता है कि तुम किसी भी तरह से अंधकार के कामों में सहभागी ना हो, बल्कि उनसे तुम अपने आप को दूर रखो। और खुदा का वचन कहता है कि हम अब निर्बुद्धि ना बने, अब हम बुद्धिमान बन जाए। और वचन में लिखा है, दाखरस से मत वाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और परमेश्वर को महिमा देते रहो। और हर बात में, सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो परमेश्वर की हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में यही इच्छा है कि जैसे यीशु मसीह पिता को महिमा देते थे, हम भी भले कामों के द्वारा, धार्मिकता के कामों के द्वारा, जो ज्योति के काम है उनके द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा दे। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा पर के से आए और उसी इच्छा को पूरा किया, हम भी परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले हों, और परमेश्वर के कामों को हम इस संसार में प्रकट करने वाले हों, ताकि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे और बेटियां कहलाएं। तो ये आज का वचन है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थी है, हमारे जीवन को बदलता है। इसलिए आज इस
इस वचन के द्वारा आप बहुत आशीष पाएं, आत्मा के फल लाएं और आपका जीवन बदले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।